अपनी अपनी तैयारियां फील्ड में शुरू की हुई है। और हमने भी ये फैसला लिया था कि हम 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में रैली के बड़े आयोजन करेंगे, जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को अपनी पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम से अवगत कराने का काम करेंगे, ताकि वो फील्ड में जाकर के प्रचार प्रसार और फैलाव कर सके। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज से 6 वर्ष पहले आपने जब जननायक जनता पार्टी का गठन पांडु पिंडारा की धरती पर पहुंच करके लाखों की तादाद में किया, तब आपने एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, प्यार, लाड और दुलार दिया। उसी की बदौलत उसने 9 महीने में न केवल पार्टी का नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में 3 चुनाव भी आपके बीच में झेले। कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए, तो कभी विधानसभा के चुनाव हुए। आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद था। उसी की बदौलत आपने न केवल पार्टी को 17.5% वोट दिए, बल्कि आपने थोड़े से समय में 10 विधायक चुन करके भी हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजने का काम किया। और उन 10 विधायकों की बदौलत ही राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें उम्मीद जगी कि 15 वर्ष का वनवास खत्म हुआ है, विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे ये कहते हुए आपके बीच में अफसोस होता है कि जो आपने सोचा था और जो हम करना चाहते थे, वो इस अरसे में हम नहीं कर पाए। उसका एक कारण रहा कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, हम राजभाग में 20% के हिस्सेदार हैं, और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बदली, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर